अस्सलाम वालेकुम। मुझे अहमद रईस सिद्दीकी कहते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ये शेर एक मशहूर शायर बशीर बदर ने कहा है, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं। और मेरठ के अंदर ही एक कस्बा इंचोली है, और इंचोली के एक मोहल्ले ऊंचे के ऊपर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। और वो मोहल्ला जो है मेरे दादा जान का मकान की याद दिलाता है। उनके बारे में, अपने दादा और अपने वालिद और अपने बहन भाई और जितने रिश्तेदार हैं उनके बारे में मैंने सोचा कि कुछ इंचोली की यादों को मैं जो हूँ उसके अंदर कैमरे में कैद करूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर आया। और ये है मेरे दादे अब्बा का घर, जो पुराना घर पहले छप्पर का हुआ करता था। और उसके बाद जो है अभी ये जब हम लोग चले गए यहाँ से छोड़कर, तो उसके बाद पक्का बना लिया गया। अभी तो मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद अंदर भी जाएंगे जब टाइम मिलेगा, इजाज़त लेके उसके बाद बताएंगे। ये सामने मेरी बेगम अंजुम है, अंजुम अहमद, जो कि बधाइयों की हैं। और ये मेरी बहन है कैसर, इकलौती बहन। ये अभी उनकी बच्ची जो है नहीं आई है, और उनके मियाँ भी बिजी हैं बब्बू, तो उनसे बाद में मुलाकात कराएंगे। ये मेरा एक बच्चा है अल्लाह का, नादिया, जो मेरे सामने खड़ी है। ये दिल्ली के अंदर माटर डे में पढ़ती है, 10वीं क्लास के अंदर। आइए अब आगे चलते हैं इंचोली की यादों के साथ साथ। और ये है हमारी इंचोली की गलियाँ, जिसके अंदर के इस वक्त मैं अपनी बेबी अंजुम और मेरी बहन कैसर के साथ आपको सैर करा रहा हूँ, और आपको अपनी यादों के अंदर खोया हुआ हूँ। और मैं जा रहा हूँ इस वक्त अपनी फुप्पो बिल्किस फुप्पो के यहाँ, जो कि थोड़ा सा आगे महल वालों के यहाँ, जो ब्याई थी हकीम फूफा से हमारे, तो उनकी फैमिली के अंदर जाके कुछ आपको उनसे जो है मैं मिलाऊंगा। फूफा तो नहीं रही मेरी अब, ना फूफा रहे, लेकिन उनके बच्चे, जो हमारा भाई है नईम और उसकी बेगम शिवाना, और उनके बच्चों से अभी आपका तारुफ कराएंगे। यहाँ पर भी मेरी बचपन की कुछ यादें जो हैं आज मुझको याद दिला रही हैं। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिनकी उम्र माशाल्लाह 100 साल के करीब रही। जब कभी भी मैं अपने घर से दादा अब्बा के यहाँ से, मुंशी अमीरुद्दीन के यहाँ से, या अपने वालिद मुंशी रईसुद्दीन के यहाँ से जब कभी फुप्पो के यहाँ जाया करता था, तो मुझे हमेशा याद है कि एक बहुत ही अच्छे बुज़ुर्ग हमेशा सलाम खुद किया करते थे। मैं इस वक्त उनका नाम भूले हूँ, और उनकी उम्र माशाल्लाह 100 साल से ऊपर रही। तो उन यादों में ये याद मुझे बहुत है कि मैं बचपन से ही जो है, जब भी 3, 4, 5 साल से जब यहाँ से गुजरता था, तो यहाँ पे एक बुजुर्ग रहा करते थे, और उनकी बड़ी अच्छी उम्र हुई, लंबी, और मुझे बहुत याद आते हैं। मुझे उनका नाम नहीं याद से इसलिए याद है कि यहाँ पर जो है इंचोली का वाहिद पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, डाकखाना। और डॉक्टर अहमद हुसैन साहब यहाँ पे जो है पार्ट टाइम भी काम किया करते थे। वैसे तो डॉक्टर थे, दवा देते थे मरहूम। और हम जब भी अलीगढ़ से कोई ख़त लिखते थे या कहीं से भी, तो वो हमेशा सबसे पहले हमारे दादा बहन भाइयों को और रिश्तेदारों को भेजते थे। जब मैं इंचोली आता था छुट्टियों में अलीगढ़ से, तो मुझे याद है कि वो बहुत प्यार करते थे। ये डाकखाना था वहाँ पे, ये उनका घर है माशाल्लाह, बहुत अच्छा महल वालों का घर। ये मेरे फुप्पो का घर, और बिल्किस फुप्पो जो थी मरहुमा, उनका घर था। और ये हमारा शॉर्टकट हुआ करता था घर जाने के लिए, और हम चुपके से इधर निकल जाते थे। मगर बाद में उन्होंने शायद ये किसी और को जो है बेच दिया, कुछ कर दिया, तो अब इधर से जो है वो दरवाज़ा लग गया। इसलिए हमें थोड़ा सा लंबा राउंड लेके उनके घर जाना पड़ता है। लेकिन वो बचपन की यादें यहाँ पर हैं कि जब हम बड़े आराम से इधर से चले जाते थे और घूम फिर के फिर इधर से आ जाया करते थे। तो मुस्तकिल सुबह शाम तक बिल्कुल फुप्पो घर से अपने ऊँचे में दादे अब्बा घर पे आना जाना रहता था। लेकिन उसके बाद जब ये यहाँ पे दीवार खिंच गई और रास्ता बंद हो गया, तो हमको बुरा लगा, और उसके बाद फिर लंबे रूट से जाना किया, तो जाना वाना भी कम हो गया। तो अब दूसरे वाले लंबे रूट से चलते हैं फुप्पो के घर। जब हम अलीगढ़ से आया करते थे कभी, तो यही वाला घर जो है सीधा अक्सर फुप्पो का हमको मिलता था। और जब हमने अपना घर वो वाला बेच दिया ऊंचा वाला, तो हम फुप्पो के घर ही हमेशा आते थे। और ये दरवाज़ा मुझे याद है, पिछले 50 साल से याद दिलाता है। और आइए अब ले चलते हैं अपने फुप्पो घर, फुप्पो के। अब मैं अपनी फुप्पो बिल्किस फुप्पो के घर पे खड़ा हुआ हूँ। वहाँ की पुरानी यादें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं बचपन से यहाँ आता था और मेरा बहुत दिल लगता था। और बिल्किस फुप्पो, मुझे फुप्पो में सबसे ज़्यादा मैं उनसे प्यार करता था, वो भी प्यार करती थी। ये उनके बेटे हैं नईम, जो इंजीनियर हैं लखनऊ के अंदर, और बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। उनकी बेगम है शबाना, और ये इनका बेटा है छोटा अदनान। बड़ा बच्चा अभी किसी काम से मेरठ गया हुआ है, इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होगी। तो ये है हमारी फुप्पो का पुराना घर, जो कि अंदर से जो है थोड़ा सा रेनोवेट हुआ है, टूट के सही किया जाता है। आइए थोड़ा सा आपको अंदर का भी हाल दिखाएं, जहाँ पे मेरी पुरानी यादें काफ़ी इसमें आपको पता चलेगी। तो मैं खड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे मेरी एक बहुत पुरानी याद इस वक्त मुझे याद आ रही है कि यहाँ पे पहले एक खिड़की होती थी। इस खिड़की के अंदर जो है काफ़ी सामान रखा रहता था, और एक
संदूकची टाइप का बक्सा भी था। तो जब मैं कोई तकरीबन 8-9 साल का था तो मैंने गुलेल जो होती है वो जब निकाली तो उसमें मुझे आवाज़ आई बहुत ज़ोर की। मैंने समझा कुछ चिकना चिकना लगा। मैंने फिर हाथ डाला उसमें तो मुझे फिर कुछ चिकना चिकना लगा और बहुत ज़ोर की कौन सी आवाज़ आई मैं नहीं समझा। तो फिर मैंने अपनी फुफ्फो देखा, फुफ्फो पता नहीं इसके अंदर क्या कुछ चिकनी चीज़ है, कौन सी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा ये बेटे हटो, इसके अंदर सांप है। तो यहाँ पे उस वक्त वो सांप था और वो सांप जो 2 गज लंबा सांप था। मैं घबरा गया, डर गया देखकर, लेकिन मेरी फुफ्फो ने सांप पकड़ा और मेरे सामने इसी जगह उसे पटक के मार दिया। लेकिन मैं आज तक उस दिन से चाहे शेर से ना डरूं लेकिन सांप से डरता हूं। तो ये वो जगह है जो कि मुझे 50 साल पुरानी याद दिला रही है। आइए अब अंदर तशरीफ़ लाइए, थोड़ा सा आपको अंदर का भी थोड़ा सा दिखाते हैं कि नया घर कैसा है। ये घर अब जो है बिल्कुल बदला हुआ है और अब तो मॉडर्न घर हो गया है। पहले इसमें जो है ये कच्चा था इसके अंदर और बहुत ठंडा रहता था। लेकिन अब नईम खान ने जो है इंजीनियर साहब ने इसमें अपनी इंजीनियरिंग झाड़ के जो है इसे बहुत पुख्ता बनाया है। लेकिन इसके अंदर हमें इस वक्त आज जो है गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है, जबकि हमें उस कच्चे घर में कभी गर्मी नहीं लगती थी। लेकिन ये पुख्ता ज़रूर हो गया है। मगर मेरी यादें हैं इसमें छुपी हुई कि मैं बिल्कुल फुफ्फो के पास हमेशा इसी बेड के ऊपर आके जो है उनके पास लेटता था और सोता था। और ये घर जो है ऊपर से देखिए आप कि पहले जो था इसके अंदर इस टाइप का कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने जो है इसके अंदर फिर सब बना दिया है रोशनदान वगैरह। लेकिन फिर भी इतना कूलिंग इसके अंदर नहीं है इफेक्ट जो कि पहले इसके अंदर इफेक्ट था। और ये हमारी चची हैं सायरा चची, जो कि नईम की हमारी फुफ्फो की सबसे प्यारी पड़ोसन है और हमेशा से सगे बहन से भी ज़्यादा इन्होंने प्यार दिया है। और ये मानना पड़ेगा कि इतनी मोहब्बत और प्यार दुनिया में मुझे देखने को कम मिला है। और ये आज तक इसी तरह रहती हैं कि जैसे कि सगे बहन भाई रहते हैं उनसे भी ज़्यादा। और इनके मियाँ सराज चचा भी बाहर बैठे हैं, भी आपको मिलाते हैं। अब इनका भी घर माशाल्लाह जो है नईम साहब की देखा देख खरबूजे को खरबूजा रंग बदलता है, या यूँ कहिए एक दूसरे से लोग इनकरेज होते हैं। तो इनके बेटे ने जो है शहवार ने भी जो है घर बनाना शुरू किया है, कच्चा घर तोड़वा के नया घर बनाया है जो कि अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में। इंशाल्लाह वो भी जल्दी बनके बहुत अच्छा होगा, तो आपको बाद में दिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं चचिए घर के ऊपर। अस्सलामुअलैकुम, आपका नाम क्या है? मैं नाम भूल गया। जलालुद्दीन। क्या करते हैं आप? अच्छा, बस थोड़ी सी मैं इंचोली पे फिल्म बना रहा था अपने रिश्तेदार दोस्तों की, तो आपका फोटो खींच लिया है, इसके अंदर बाद में दिखाऊंगा। ये भी हमारे 5 साल से लेके आज तक 50 साल की जो है हाफ सेंचुरी बना चुके हैं खुदा के फजल से। और ये गलियाँ बहुत याद आती हैं क्योंकि इंचोली छोड़ चुके हैं हमेशा के लिए, इसलिए इसको जो है मैंने सोचा कि यादों को जो है कैमरे के अंदर जो है मैं कैद कर लूँ। ये पुरानी ये हमारी इंचोली की गलियों के अंदर एक गली ऐसी है कि जहाँ पर पहले ये कोठी नहीं थी, खाली जगह खाली थी यहाँ पर। तो हम यहाँ गिल्ली डंडा खेलते थे, बड़ी हरकतें करते थे। आज हमें जो है यहाँ पे थोड़ी बकरियाँ मिली, उसके बच्चे मिला। ये खबर नहीं है सर, इंचोली के ऊपर कुछ फिल्म बना रहे हैं। बोलिए कुछ पुरानी याद आपको याद है? हमारी सभी याद है आपको? ये ठीक है, फिर मिलते हैं। यहाँ पे भी पुरानी यादें छपी हैं। ये जो है अल्ताफ़ साहब मरहूम का घर था और यहाँ पर भी हम जब अलीगढ़ से आते थे छुट्टियों में तो बड़ा अपना बचपन का दिन गुजारा है। उनके बड़े बेटे नासिर हुसैन और आसिम भाई ये सब लोग जो हैं अलीगढ़ पढ़ने गए थे, वहाँ से इंजीनियरिंग करी और अमेरिका में हैं। और छोटा बेटा शाहिद वो भी इंजीनियर है, अमेरिका में है। राशिद हैं वो भी इंजीनियर हैं और शारिक हैं माशाल्लाह वो भी इंजीनियर हैं। आसिफ भी इंजीनियर हैं। सारे बच्चे जो हैं वो इंजीनियर हैं। और ये भी इंचोली की खूबसूरती है कि यहाँ के एक फैमिली के सारे बच्चे जो हैं इंजीनियर बने और उन्होंने दुनिया में नाम कमाया। और उनकी बड़ी बेटी अफरोज़ आपा और निगार हमको बहुत प्यार करती थी। हम जब भी अलीगढ़ से आती थी तो हमें हमेशा जो है गले से लगाया, प्यार दिया इन लोगों ने। बहुत अच्छे लोग हैं, दुनिया में नाम कमा रहे हैं और हमें बहुत प्यार दिया है। ये उनका घेर था और मुझे आज तक याद है कि यहाँ पे जो है उनकी भैंसें वैसे होती थी और अक्सर यहाँ पे जो है भैंस का दूध नासिर भाई निकालते थे और मुझे मालूम है उसी से वो पढ़ते भी थे। अब फिर अलीगढ़ गए और पढ़ने के बाद जो है उन्होंने वहाँ पे पहले डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया, बाद में डिग्री करी और बाद में अलीगढ़ में जाके महल मार्ट उन्होंने बनाया और बहुत नाम कमाया। नेता भी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे बड़े भाई हैं। अब ये जो है उन्होंने घेर के अंदर जो है नया कंस्ट्रक्शन किया है जो कि इस बात का सबूत है कि इंचोली के पुराने छप्पर और पुरानी जो बिल्डिंगें थी, जो मकानात थे, उसमें कुछ थोड़ी तब्दीली आई है। और बहुत खुशी की बात है कि इंचोली के अंदर जो लोग हैं वो अपनी पुरानी जो है जगहों पे आते हैं और अपना घर बनाते हैं और जो है उसके लिए वहाँ पे रहने के लिए उन्होंने किया है। अब ये हमारी वो गली है जिसके अंदर हम हमेशा बचपन में जो है बिल्कुल जो है अंडरवेयर के अंदर जो है आते थे और यहाँ खाँचा होते थे, नाले जो है कूदना मुश्किल था। अब तो पक्की करा दी है यहाँ की प्रधान जी ने, उनसे ही मुलाकात कराएंगे फखरू जी से। और ये वाला घर जो है हमारी बड़ी फुफ्फो सुल्तानी फुफ्फो का घर है। आइए थोड़ा सा उसके आगे भी आप
वो सुल्तानी फुप्पो का घर है कि जहाँ पे जो है हम बिल्किस फुप्पो के घर के बाद जब यहाँ आते थे तो दिन भर यहाँ रहा करते थे और खूब हंगामा मचाते थे। मरहुमा हमको बहुत प्यार करती थी और बहुत जो है उन्होंने हमें मक्खन खिलाया, दूध पिलाया और बेइंतहा मोहब्बत उन्होंने हमको दी। और हमारे सारे बहन भाई कैसर भी, शाहिद भी, हामिद मरहूम नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया, तो छोटा भाई हामिद जो है वो भी यहाँ रहता था। और हम लोग सारी छुट्टियों में लीगढ़ से जब आते थे तो इस घर के अंदर हमने बहुत सारा अपना वक्त गुजारा है और वो यादें इस घर की भी हैं। आइए थोड़ा सा अंदर से भी आपको दिखाते हैं इसके बारे में। हमारी सुल्तानी फुप्पो का पुराना गेट है, कम से कम जो है ये 60-70 साल पुराना गेट है। आज भी उसी हालत में खड़ा है, थोड़ी सी इसकी हालत खस्ता हो गई है, लेकिन हमें याद है कि हम जब अलीगढ़ से आते थे तो ये गेट जो है हमेशा खुला रहता था और रात के वक्त से भी बंद हुआ करता था। और ये जो है सिक्योरिटी का उनका बड़ा गेट, बुलंद दरवाज़ा हमारी फुप्पो का। आइए अंदर थोड़ा घेर में चलते हैं। हाँ मुझे पता है, नासर आपा, शायर आपा। पता नहीं कैसे किसके हिस्से में क्या है, लाइन तो किसी ने बता दी। ये अंदर का उनका घर है जो कि क्या कहते हैं, पहले यहाँ पे छप्पर पड़ा हुआ था, बाद के अंदर ये पक्का हो गया। और हमें अच्छी तरीके से याद है कि बचपन के अंदर हम जब आते थे तो यहाँ पे छप्पर था, जब बारिश होती थी यहाँ बैठते थे, बहुत ही इसमें जो है अच्छा लगता था, आनंद आता था। और ये वाली वो जगह है उनका किचन या बावर्ची खाना जिसे बोलते हैं, कि जिसके अंदर अक्सर हमारी सुल्तानी फुप्पो मरहुमा जो है यहाँ पे जो है दूध को गर्म किया करती थी और हम भाग दौड़ कर आते थे खेल के, हमेशा उसकी जो है मलाई खा जाया करते थे। और वो हमेशा चिल्लाती थी कि भाई मलाई को पक्का तो होने दे, मगर उसे कभी पक्का नहीं होने दिया, हमेशा खा लिया और घी से रोटी खाई, असली घी से। और यहाँ पे अक्सर एक सीढ़ी हुआ करती थी, मुझे याद है कि सीढ़ी के ऊपर हम चढ़ के ऊपर रात में सोया करते थे। तो उनके बेटे रऊफ भाई जो हैं, बड़े भाई जो कि अलीगढ़ के अंदर हैं, और छोटे भाई साबिर भाई हमारे, वो बहुत ज़्यादा पतंगबाजी के शौकीन थे, तो यहाँ पे अक्सर हम पतंग उड़ाते थे। तो एक दिन हमने जो है गर्मियों के ज़माने में जब अलीगढ़ से आते थे तो यहाँ पे मैंने पतंग जो थी बांधी थी। मुझे आज भी याद है कि वो पतंग पूरी रात बंद रही और जब सुबह आप खुली तो वो पतंग नहीं गिरी। पता नहीं यहाँ की कैसी हवा थी, कैसा माहौल था। तो ये भी एक यादों में मेरे शामिल है। और इसके अलावा बहुत सी यादें हैं। ये वाला घर जो है हमारे उनके मालिक भाई का, उनके वालिद का नाम गफ्फार चाचा का घर था ये, और इसमें दीवार हो गई बंटवारे के बाद। अब उनके बच्चे जो हैं मालिक और कादिर और फरमान वगैरह जितने भी हैं वो उधर चले गए हैं। और बिल्कुल हमारी सुल्तानी फुप्पो की बड़ी बेटी नासरापा मेरठ में है और छोटी जो है बहन हमारी सायरापा दिल्ली में भी आई हैं जफ़र भाई से, वो दरियागंज के अंदर हैं, और साबिर भाई दिल्ली में हैं, और रऊफ भाई जो है अलीगढ़ के अंदर हैं। तो ये सब पुरानी यादें इस घर की हैं जो कि मुझे आज याद आ रही हैं। आइए अब एक याद यहाँ की भी पुराना ताज़ा ये हो गई कि यहाँ पे अब ये घेर बना हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं था, ये पूरा खाली था, एक छोटी सी जगह थी। और रात के टाइम जो है यहाँ पे नौटंकी हुआ करती थी, हीर रांझा और सुल्ताना डाकू वगैरह का जो है यहाँ पे जो है गाना होता था, और बड़े अच्छे अच्छे गाने होते थे, लोग गाते थे और बहुत ही मज़ा आता था। पूरी रात गुजर जाती थी। जैसा कि आजकल के ज़माने में इन चोली वाले जो हैं उर्स कराते हैं, पूरी रात गुजरती है। उस ज़माने में नौटंकी होती थी, उर्स भी होता था, लेकिन इसका मज़ा कुछ और था। और बचपन से हम जब आते थे तो ये टिकट यहाँ मिलते थे रऊफ भाई के यहाँ। और ये है, बाकी नईम साहब भी कुछ बताएंगे अगर नौटंकी के अंदर इनको बड़ा इंटरेस्ट है। मेरे भाई से पूछिए आपको क्या याद है नौटंकी के बारे में? मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो यहाँ नौटंकी का स्टेज बना हुआ करता था, और मेरे बड़े भाई मोहम्मद सुल्तान जो हैं वो मुझे यहाँ चारपाई डाल दिया करते थे अंदर स्टेज के पीछे, क्योंकि सारे कलाकार मेरे सामने तैयार होते थे। मैं रात भर देखता था और देखते देखते उस चारपाई में सो जाया करता था। सुबह मुझे नहीं पता कब आँख खुलती थी, कब सुबह हो गई। लेकिन लैला मजनू का ड्रामा, शेर फराद का ड्रामा और उसका क्या कहते हैं हीर रांझा का ड्रामा, ये 3 प्ले हुआ करते थे। पब्लिक खूब दाद दिया करती थी और खूब यहाँ लोग भीड़ इकट्ठे रहा करते थे, टिकट यहाँ। और मुझे याद है कि आज तक जो बहुत पुरानी बातें हैं, 4-5 साल के बच्चों की याद है। मेरी मेमोरी तो वैसे ही बेकार है, बिल्कुल जो है सारी की हो गई। मुझे एक याद आ रहा है, एक लड़की ने गाया था, नीलम नाम था, पता नहीं क्या। वो इतना सा याद है, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना याद है। ये पूरी चोली की बड़ी याद दिलाती है कि यहाँ पर जो है हमेशा लोग जो है अपने गोबर वोबर डालते हैं, लेकिन इसका भी एक मकसद है, इसके अंदर भी बड़ी जान है। जो इसमें बदबू है बड़ी बुरी लगती है बरसात में खास तौर से, लेकिन इससे जो है खाद बनती है और किसान लोग जो हैं इसे खेतों में डालते हैं, समझे? रुक जा भाई 1 मिनट, अरे 1 मिनट रुक जा बेटा, इधर आ जा, तेरे साथ फोटो खिंचवा सकते हैं 1 मिनट? हाँ खिंचवा लो, इधर आ जा, इधर आ जा। याद है कि रऊफ भाई कभी जो है बुग्गी के ऊपर गन्ने और कभी जो है चाड़ा ले आया करते थे, और याद है कि पूरी रात इसके ऊपर जाके
जो है हम मेरठ जाते थे, कभी उनका जो है नहीं नौचंदी नहीं, गेहूँ बेचने के लिए करने के लिए, और रात भर चलती थी ये बुग्गी और सुबह पहुँचते थे। आज तक याद आ रहा है। आज जो है ये 50 साल के बाद बुग्गी मिली है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है दोबारा से हमारी जो है बचपन हमारा लौट के आ गया। अल्लाह मियाँ हमको ये इंचोली के जो यादें हैं हमारी हमेशा ताज़ा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। धन्यवाद भाई। एक याद यहाँ पर भी बहुत पुरानी मुझे इस वक्त आ रही है कि जब हम छोटे से तो यहाँ पे जब खड़े हैं यहाँ पे तो कुछ ये मिट्टी उन्होंने डाल दी, भर दिया। एक यहाँ पे तालाब होता था बहुत बड़ा, जोड़ जिसे बोलते थे हम लोग, और उसके अंदर जो है हम हर वक्त पूरे दिन जो है आके शैतानियाँ करते थे और नहाते थे। मैं, साबिर भाई, रऊ भाई, नईम भी छोटे भाई मेरे थे उस वक्त, और मालिक और कादिर और आसिम भाई वगैरह सब आते थे और पूरे दिन हम लोग यहाँ पड़े रहते थे। इसमें मछलियाँ भी थी छोटी, वो पकड़ते थे, खाते भी थे। और अब तो ये बहुत गंदा हो गया है, छोटा हो गया है, अब तो नहाने का सवाल नहीं। अब तो आदमी का इसमें जानवर भी नहाते हुए थोड़ा मेरे ख्याल में घबराएगा। लेकिन यहाँ पे हमने अपना बचपन का वक्त जो है बहुत गुजारा है और सारी गर्मियाँ पूरे दिन यहीं पड़े रहते हैं। पीर अभी मौजूद है, पुराने पीर बादशाह साहब के यहाँ से अगर आप देख सकते हैं वो अभी मौजूद, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और पुरानी याद ताज़ा करता है। और वहाँ पे जो है हमेशा से जो है लोग आते जाते हैं, दुआ करते हैं। बाकी इस तरफ जो है जोड़ के सारे अगर आप देखें तो इंचोली के इस तरफ पूरा जो है बागात हुआ करते थे और नईम के भी बाग था यहाँ पे, फूफा का, मुझे याद है हम आम खाते थे, और फूफो का भी था यहाँ पे। और अब उसको जो है तोड़ दिया गया, बागात वगैरह ज़रा जो है पुराने हो गए पेड़, अब तो ख़त्म हो गए। इक्का दुक्का ही कोई बाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे खेती होती है। और यहीं पे जो है आगे जाके जो है कब्रिस्तान है इन लोगों का, जो है महल वालों का, और बाकी लोग जो हैं यहाँ पर जो है आराम फरमा है। उसी में हमारी सुल्तानी फुप्पो भी आराम फरमा है, फूफा भी हैं, और बिल्किस फुप्पो भी यहीं पे हैं, और हकीम फूफा भी यहाँ पर हैं, और हमारे बहुत से अजीज़ बहन भाई बुजुर्ग छोटे जो भी हैं वो आराम फरमा हैं। और ये कब्रिस्तान है यहाँ का। ये इंचोली हमारी पुरानी बचपन की याद ताज़ा कराती है और यहाँ पे हमारे तकरीबन 50-51 साल मेरे गुज़रे हैं। तो मैं आज भी अपने बचपन की 4-5 साल से लेकर आज तक जो है तकरीबन 50 साल की कहानी को जो है याद कर रहा हूँ और काफ़ी इमोशनल हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज वहाँ खड़ा हूँ कि जहाँ से हमारे बाप दादा परदादा की जो है जड़ें हैं, रूट्स हैं हम लोग बेसिकली। हालांकि मेरा जन्म तो अलीगढ़ में हुआ था, लेकिन यूनिवर्सिटी में मेरे वालिद रईसुद्दीन साहब चले गए थे तो मैं तो वहीं पैदा हुआ। मगर ये कि हमेशा बचपन से यहाँ आता रहा और यहाँ पे गर्मियों में या जाड़ों में जब भी आना हुआ अक्सर छुट्टियों में आते थे। तो जो मज़ा यहाँ पे आता था जोड़ में नहाकर या बागात में जाकर, हमारा भी घर था, हमारे भी यहाँ पे बाग छोटे से थे, छोटी सी ज़मींदारी थी जो कि बाद में हालात के हिसाब से हम लोग भी शिफ्ट कर गए, चले गए, कूच कर गए। वालिद अलीगढ़ चले गए, मैं दिल्ली में चला गया, वहाँ पर हूँ। मगर ये इंचोली जो है आज भी हमको जैसे 50 साल पहले लगती थी वैसी ही लगती है। फ़र्क इतना है कि कुछ जोड़ भर गए हैं, मिट्टी आ गई है, कुछ मकानात आ गए हैं और थोड़ा सा डेवलप हो गया है। और ये भी एक अच्छी निशानी है कि लोग जो हैं तरक्की कर रहे हैं और छप्परों से और कच्चे घरों से अब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है पक्के घरों की तरफ जा रहे हैं। और उम्मीद की जाती है कि वक्त के सारे ये लोग इंशाअल्लाह ताला पक्के घर, पहले 1 मंजिला 2 मंजिला, फिर जो है लाल किला ताजमहल बनाएंगे। और ये इंचोली की जो है प्रोग्रेस की निशानी है, यहाँ की खुशी की निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ के बच्चे और यहाँ के किसान भाई हमारे जो हैं और दिन दूनी रात दूनी चौगनी तरक्की करेंगे। अब आइए आगे चलते हैं। मंजूम जो है और इनको इंचोली से कतई लगाव नहीं है, ये जब भी इंचोली आती है इन्हें 1% भी जो है हमारी, तो बोलो फिर क्या है, तुम्हें लगाओ है या नहीं, बोलो अच्छी लगती है? मुझे गवाह बना लो ना, मैं गवाह है, लगाओ, बोलो आ जाओ। बहुत लगाव है, इसलिए मैं हर साल आती हूँ। यहाँ के लोग और यहाँ की जगह से बेनतहा मुझे लगाव। अलावा मेरे अच्छा अलावा अपने में आगे बोलो बोलो। बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं, इसलिए हम लोग बार बार आते हैं। अभी तो अहमद भाई मजाक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है जो भाभी कह रही है। ये नईम साहब ने बैटरिंग कर दी, इनकी आदत है हमेशा दिल की बात तो हम जाने, खबर का हाल मुर्दा जाने। आइए बाद में एडिटिंग होगी, खबर का हाल मुर्दा जाने। और आइए कब्रिस्तान के ऊपर जो है अपने जो है हमारे अजीज जितने जो हैं कि हमारे जो है इंचोली वालों की, पता नहीं किसकी फूफा की या किसकी, सबके मिलके यहाँ रेड थी। यहाँ एक कुआ था, वेल था, जिसमें जो है हमेशा वो बैल जो है चलता रहता था और पानी निकलता रहता था। पहले जो है ट्यूबवेल नहीं थे उस ज़माने में, आज से 50 साल पहले यहाँ पर, और हम खूब नहाते थे और खूब बैल से जो है वो पानी निकालते थे। और बस अब तो ये सब कुआं भी बंद हो गया, हर चीज़ बंद हो गई। बाकी नईम साहब बताएंगे, आपको भी कुछ याद है यहाँ का? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ रहट थी, रहट चला करती थी, हम लोग खूब नहाया करते थे, पानी निकलता था जब छोटे छोटे से थे, और उसमें खूब मज़ा आया करता था, ठंडा पानी हुआ करता था। और यहीं पर सब लोग सिंचाई के लिए रहट चलाया करते थे, ट्यूबवेल वगैरह सिस्टम नहीं था। ये काजी वालों की रहट कहलाया करती। ये बात हुई, काजी वाले बड़े अमीर थे भैया, आज तक अमीर चले आ रहे हैं। उन्होंने तो दुनिया को पानी पिला दिया, अच्छों को पानी पिला दिया। पेड़ था यहाँ, उसके ऊपर आमियाँ आती थी, तो हम लोग आमियाँ खाया करते थे, नहाते थे, रेट में पानी चलता था।
और वो क्या कहते हैं आवाज़ उसकी सबकी निशानियाँ ख़त्म हो सिर्फ यादें बाकी हैं। सिर्फ यादें बाकी हैं। चोली के रंग देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे पहले हम गुल्ली डंडा खेलते थे और यहाँ खेती होती थी, वहाँ आज माशाल्लाह जो है देखिए क्या बढ़िया बढ़िया सुंदर ब्यूटीफुल चीज़ें खड़ी हैं। ये क्या है? मंडी है। नईम साहब से पूछिए। नईम साहब बताइए, जोर से बोलो। नए ज़माने के चेंज आ रहे हैं। अब इंचोली में ये मंडी बनाई, अनाज मंडी, कि प्रधान फखरुद्दीन ने अपने शासन काल में जो उनका पीरियड चल रहा है, ये उसी में बनवाई है मंडी है ये। चलिए, फुल पॉइंट्स टू यहाँ के प्रधान मिस्टर फखरुद्दीन, जो कि मेरे बचपन के दोस्त भी हैं। और फखरुद्दीन साहब मेरे साथ गिल्ली डंडा खेले हैं, जोड़ में बहुत नए हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया इंसान हैं, बहुत प्यारे, और मुझे तो बहुत ही प्यार करते हैं। और मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको प्रधानमंत्री कहूँगा उनको, प्रधान जी को जो है, अल्लाह करे वो प्रधानमंत्री बने, उनके दौलत खाने भी लेके जाऊँगा। और वो हमारी उम्र के हैं, हमारे प्यारे दोस्त हैं, और अगर उन्होंने एक तरक्की करी है तो उनके फुल मार्क्स 100/100 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू। चलाता बजा रहा है, शाबाश बेटे, वेरी गुड। साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? मारोगे तो नहीं? बचपन में तुम्हारे ऊपर बड़े हम चट्टू खाते थे, बड़े वो करते थे, आजकल तो बड़े सीन निकाल ले हो, हम भी डर गए। ठीक ठाक तो हो? खेती काती सही कर रहे हो किसानों की? चलो जीते रहो। नाराज हो रहा है। इंचोली की तरक्की देखिए, जहाँ सिर्फ बैलगाड़ियाँ चलती थी, आज वहाँ माशाल्लाह एम्बेसडर गाड़ी जो आ रही है, इधर को हटोगे, ये इंचोली की तरक्की है। और माशाल्लाह क्या नाम है? हैं? आप इंचोली में रहती हैं? कहाँ रहती हैं? अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये जलाने के लिए है। अच्छा, इससे फिर क्या करती है जला के? क्या खाना? रोटी बनाते हैं। अच्छा। आपकी उम्र कितने साल की होगी? पता नहीं मुझे तो। होगी 60-70 साल की। चलो ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, इंचोली के अंदर हमने एक बुजुर्ग लेडी को जो है यहाँ पे काम करते हुए देखा कि आज भी कुछ पुरानी झलक जो है बचपन में होती थी। औरतें आती थी यहाँ से जलाने के लिए ले आती थी। पहले गैस वगैरह नहीं होते थे, चूल्हे तो ऐसे ही जलते थे और उपले और लकड़ियाँ जलती थी। वो आज भी यहाँ पे देखने को मिला 50 साल बाद। इंचोली के पुश्तैनी कब्रिस्तान में इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ अपने भाई नईम के साथ, और ये मेरे फूफीदाद भाई हैं, जैसे बताया, बिल्किस फुप्पो के बेटे। और ये उस वक्त जो है हम छोटे छोटे थे तब भी यहाँ आते थे फातिहा पढ़ने के लिए। और ये हमारे फूफा जो है, हकीम फूफा, इनके वालिद, जब उनका इंतकाल हुआ तो ये उनकी कब्र है। और उसके बाद आगे जो है इनकी अम्मी मेरी फुप्पो की, बिल्किस फुप्पो की है, उनके कदमों में। और ये इनकी आसमा, इनकी छोटी बहन थी, उनका इंतकाल हो गया, बहुत प्यारी बच्ची थी। और हमारी बहन जो कैसर है, इनकी तो बहुत चाहिए थी, वो थी। और उसके बाद एक हमारी बहन और थी, रेशमा, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो है उसको जो है टीका गलत लग गया था, उसका जो है पोलियो का, तो उस ज़माने में नहीं था इतना ज़्यादा, तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो है उसकी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई और वो जो है काफ़ी परेशान रही। लेकिन पप्पू ने हमको एक चीज़ बताई कि उन्होंने अपनी बच्ची को ऐसे प्यार किया, उस हैंडीकेप बच्ची को, जैसे कि कोई सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चे को प्यार करता है। और मैंने उनसे सवाल किए कि पप्पू आप ऐसे इनको उठाती हैं, पेशाब पखाना कराती हैं, बड़ी परेशानी होती है? तो बोले भाई मेरा तो ये खून है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये तो ज़माना है, देखिए आजकल के लोग जो है माँ बाप को उठा के फेंक देते हैं और घरों से निकाल देते हैं। लेकिन हमारी पप्पू ने रेशमा को, प्यारी बच्ची को, हमेशा कितने साल तक? 23 साल तक उन्होंने जो है अपनी गोद में ऐसे रखा जैसे कि 2 साल 4 साल की बच्ची होती है। तो ये इंचोली की यादें जो हैं आज मेरे को जो है याद आ रही हैं। कब्रिस्तान पे खड़ा हुआ हूँ मैं। बाकी नहीं साहब, आप कुछ बताइए, थोड़ा सा फातिहा पढ़ लेते हैं। ये हमारा वही कदीमी कब्रिस्तान है महल वालों का। और सब हमारे अजीज़ अकारीब हैं, सब दो, मोहम्मद इमरान है, मोहम्मद सुल्तान है, इश्तियाक हैं, सारे ये हमारे जो ख़ानदानी हैं, उन्हीं का कब्रिस्तान है। ये हमारी बाग के में बना हुआ पोर्शन में। और ये सब इस निशानियाँ, अब हम लोग फातिहा पढ़ लेते हैं सब लोग मिलकर। अब फातिहा पढ़ते हैं ना। छोटे भाई मरहूम हामिद, जिनका भी चंद साल पहले जो है अचानक जो है इंतकाल हो गया, उनके सबसे प्यारे दोस्त मोहम्मद इमरान, जो कि इंचोली के बहुत ही ज़्यादा चहीते और बहुत एक्टिव मेंबर थे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर सीनियर कैबिनेट भी बने, जो कि बहुत एक तारीफ़ की बात है। और वो बहुत बड़े लीडर थे, बहुत उनको सब प्यार करते थे, मेरे सभी छोटे भाई की जाने जिगर थे वो।
और मेरे छोटे भाई भी होते हैं, नईम के भाई होते हैं। ये उनकी कब्र है और उनके बाकी जो भाई उनके वो सब उन्हीं के कब्रिस्तान पे खड़े हैं। लेकिन इमरान मरहूम जो है बहुत ही प्यारी शख्सियत थे, अल्लाह मियाँ ने पहले उठा लिया उन्होंने, वरना आज वो हिंदुस्तान के काफ़ी बड़े नेता होते। लेकिन ये तो अल्लाह का हुक्म है, यही यादें हैं सबको होती थी। ज़रा संभल के आइएगा, यहाँ पे सांप भी होते हैं भाई साहब, जो बिल्कुल सुप्पो के निकला था। अंजुम जी कैसर तो सांप से बच लेगी, तुम्हारा क्या होगा? अरे कालिया हैं? कालिया कहाँ हो? तो गोरी है। अरे गोरिया साबित है तो सब ठीक बोली ना कुछ। क्यों? तुम्हारी नीयत साफ है, हमारी नीयत साफ नहीं है। कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा सेसमान जो है बधाइयों में वो भी ऐसे ही है क्या? लो ये सामने कैमरा जो है फोटो खींच रहा है, मैं अंजुम और नईम और अदनान और कैसर हैं। और कट गया यार, चलो बोलते रहो तो कोई बात नहीं, आप तो बोलते ही रहो जी। ये अभी बचपन की याद दिलाता है कि इसके अंदर जो है किसान लोग जो हैं उपले वगैरह जो है पानी के बचने के लिए, बरसात से करने के लिए, देखिए क्या खूबसूरत स्टोर करते हैं और स्टोर करते हैं। ये उनका सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा पुराना, ये सैकड़ों हज़ारों साल पुराना है, जो कि इंचोली में आज भी चल रहा है। और इसमें बारिश का किसी चीज़ का जो है मॉइस्चर का कोई असर नहीं होता और ये सारी साल के लिए जो है स्टोर कर लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा सीन है, बचपन की याद ताज़ा करता है और माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने स्टोर किया है, खूबसूरत सीन लगता है। ये खस्ता हालत में इस वक्त पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल सुल्तानी फुप्पो के घर के पीछे यहाँ पे एक घेर हुआ करता था और हम लोग अक्सर यहाँ आते थे। यहाँ पे एक नल भी था तो पानी पिया करते थे। बाकी नईम साहब बताइए, कुछ आपको भी यादें हैं, पुरानी याद आती हैं, इसके बारे में बताइए क्या था? हाँ, ये निज़ामुद्दीन साहब का घेर मशहूर था। उनके कोई औलाद नहीं थी, बे औलादे थे वो। यहाँ नल लगा हुआ था, नल पे हम लोग पानी पिया करते थे, शिकार कुत्ता खेलने जाया करते थे। तो ये आखिरी मकान था इस गांव का बिल्कुल। इसके बाद जंगल शुरू हो जाया करता था। तो पानी पी के कुत्तों को लेके हम यहाँ से साथ साथ चला करते थे और वापसी में पानी फिर यहीं पिया करते थे। और रास्ते में रहट वगैरह जो होती थी उनसे पिया करते थे। ये बहुत पुराना नल था यहाँ और बहुत ठंडा पानी निकलता था। कुत्तों के शेर से क्या मतलब है? इंचोली वाले शेर का शेर नहीं करते थे? हम तो समझते हैं इंचोली वाले शेर का भी शिकार करते थे और खाली खरगोश का शिकार। कुत्तों से खरगोश का शिकार। ये एडिशन हुआ। खंबा लगा हुआ है, ये काफ़ी तरक्की इंचोली में हो गई है। पहले बिजली नहीं थी और खाली जो है यहाँ पे लालटेन और मोमबत्ती से काम चलता था। लेकिन यहाँ पे मुझे एक पुरानी बात ये याद आ रही है कि यहाँ पे एक लोहार का जो है एक यहाँ पे दुकान थी, छप्पर पड़ा हुआ था और वो हमेशा जो है पूरे गांव वालों के लिए जो है वो जो है काम किया करता था और चीज़ें बनाता था। और अक्सर व बेशतर हम जब आते थे तो वो हमको भी कभी कभी जो है गुलेल लोहे की बना दी, कभी कुछ कर दिया और बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा मुझे लगा वो इंसान और काफ़ी उसकी लंबी उम्र हुई। लेकिन आज उसका कोई नामो निशान नहीं। लेकिन वही है ना कि 100 सुनार की एक लोहार की जो है मुझे आज भी याद आ रही है, बहुत ही हसीन था। उसका नाम नईम साहब आप बताएं। हाँ, वो लोहार जो थे उनका नाम सिद्दीक लोहार था। इंचोली के बहुत मशहूर लोहार थे और सारे किसान जितने भी थे उनसे यहाँ अपने रहट के डिब्बे, दराती और मशीन के काटने की जो कुट्टी होती है उसके जो ब्लेड होते हैं उन पर धार लगवाया करते थे, बनवाया करते थे। सब उनसे हम लोग देखते थे। बस उनकी एक धौकनी हुआ करती थी जिसे चलाने से तमाम लोहा पिघल जाया करता था। वही मशहूर थी कि वहाँ उनकी धौकनी थी, तेज़ चलती थी, वो लोहा बिल्कुल पिघल के लाल होकर सुरख होकर एकदम तब जाया करता था और वो अपने हिसाब से दराती जो भी ढालना हुआ करता ढाल दिया करता। आइए अब दूसरी गली को चलते हैं। यहाँ पे प्रधान जी ने जो है काफ़ी यहाँ पे तो पक्का खड़ंजा लगा दिया और बहुत इसको अच्छा कर दिया, मॉडर्नाइज। पहले यहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती थी और चलना भारी होता था, न सिर्फ पैदल और साइकिल से, बल्कि जो है जब हमारी जो है बुग्गी जाती थी वो भी काफ़ी सन जाती थी। लेकिन आज जो है 50 साल के बाद इंचोली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उस गली के अंदर भी सुधार आ गया, जिस गली से हम अक्सर जाते हुए थोड़ा घबराते थे कि जो है हम थोड़ा जो है गंदा हो जाएंगे। तो क्या बढ़िया जगह हो गई है अब जो है करके। यहाँ पे तो पहले जो है एक कूड़ी हुआ करती थी और वो थोड़ा सा आगे जाके जो है अब पता चलेगा हमको जब आगे जाएंगे। लेकिन अच्छे मकान और इसके ऊपर ज़रा सा हम कैमरा फोकस करेंगे। खुशबू तो नहीं ला सकते लेकिन अभी भी 50 साल पुरानी जो है ओरिजिनलिटी है, वही चीज़ है। वैसे ही यहाँ पर जो है पंजेंट स्मेल यानी कि जिसे कहते हैं खुशबू और नाब, जिसको मैं कह सकता हूँ इंचोली के उसके अंदर, क्योंकि मेरे लिए तो ये खुशबू जो है आज से 50 साल पहले भी खुशबू और नाज थी और एक मेरे लिए मुझको अच्छी लगती थी इसकी सौंध जो है। लोग इससे भागते थे, मैं आज भी इसको एंजॉय कर रहा हूँ एंड आई एम हैप्पी विद दिस। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। गंदगी है लेकिन मेंटेन है और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मकान बनते जा रहे हैं और क्योंकि आबादी बढ़ रही है, लोग तरक्की कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो है यहाँ से सब उठ जाएगा और फिर आप लोग तरसेंगे देखने के लिए कभी याद पुरानी आपको भी जब इंचोली की आएगी, जो इंचोली वाले हजरत सारी दुनिया के अंदर हैं कि यहाँ पे कुछ था और आज कुछ हो गया। लेकिन ये कि अभी भी मुझे जो है 50 साल पुरानी याद यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन सिर्फ 10% है, 90% जो है वो जगह घिर चुकी है और अच्छे खूबसूरत से मकानात बन चुके हैं
और बहुत बढ़िया बढ़िया मकान देखिए, आप देख सकते हैं कि एक से एक लाजवाब मकान अब बन रहा है। जहाँ कच्चे मकान थे 1 मंजिला 2 मंजिला और 3 मंजिला, ये अल्हम्दुलिल्लाह इंचोली वालों की तरक्की और खुशहाली का जो है, अल्लाह के रहम करम का जो है एक ये नमूना आपके सामने है कि अल्लाह ने किस तरीके से यहाँ के लोगों को नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इसमें ग्रामीण नाम क्या? हमारा नाम इकरामुद्दीन। अच्छा, मुझे अहमद रईस सिद्दीकी कहते हैं। मैं ऊंचे वाले मुंशी मीरुद्दीन साहब जो थे उनका मैं पोता हूँ, और रईस साहब मेरे वाले ये मेरा जो है भाई हैं, अगर आप जानते हैं उनको। तो मैं इंचोली पे एक फिल्म बना रहा हूँ। तो ये किन साहब का घेर है, आप बताइए साहब। ये हाजी रजाक का घेर है। अच्छा, और कितना पुराना है कुछ अंदाजा? ये तो काफ़ी पुराना है, तो मैंने 50 साल से भी ज़्यादा। अच्छा, जब से आपने देखा है। हाँ। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा। आज जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं वहाँ पे कुछ भी निशानी हमको 50 साल पुरानी समझ में नहीं आ रही है, और यहाँ पे बिल्कुल मैदान साफ़ है, जबकि ये एक जगह बड़ी हिस्टोरिकल थी। अभी नईम साहब बताएंगे, लेकिन मेरी बड़ी फुप्पो जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, सुल्तानी फुप्पो की बड़ी बेटी नासरा आपा का यहाँ पे घर था, और जब भी हम ऊंचे से इधर से होकर जाया करते थे अपने फुप्पो के घर के ऊपर, तो हमेशा जाते में इस स्टेशन पे रुकते थे, तो वो खिलाती थी, खातिर करती थी, लौटते हम आते तो खातिर करती थी, बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। वो आजकल जो है मेरठ के अंदर हैं, और उनके बेटे माशाल्लाह जो है बासित, पप्पू और गुड्डू और आसिफ वगैरह बहुत अच्छे मतलब तरक्की कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने अपने अपने काम संभाले हुए हैं। तो नासरापा घर है और ये बिल्कुल टूट चुका है, इसमें कुछ नहीं है, वो लोग बेच के जा चुके हैं। और नासरापा मेरठ में है, बासित दिल्ली में है, आसिफ जो है अलीगढ़ के अंदर है। बाकी यहाँ पे एक बुज़ुर्ग का जो है वो तो एक पेड़ था जिसका नाम नईम साहब बताइए क्या? करीमुद्दीन शाह साहब। करीमुद्दीन शाह साहब बहुत बड़े बुजुर्ग थे, और जैसा लोग पुरानी कहानी बताते थे कि उनके अंदर बहुत ताकत थी, सब कुछ था। मैंने अपने वालिद मरहूम रईस उद्दीन साहब से भी सुना है, मगर इस पेड़ से जाते हुए हमको भी डर लगता था रात में कि ये बुज़ुर्ग हैं, कहीं अगर हमने पेशाब कर दिया, कुछ कर दिया तो उसका असर ना बेद भी हो जाएगी। तो वो जो है हमें आज भी याद ताज़ा है, ना यहाँ पेड़ है ना पे जो है आज के यहाँ पे उनका घर है, लेकिन 50 साल पुरानी यादें आज भी मेरे साथ हैं। और करीमुद्दीन शाह साहब जो हैं इंचोली के अंदर काफ़ी बड़े बुजुर्ग, और बहुत उनकी इज्जत जो है लोगों ने यहाँ पे करी है। उनके मानने वाले, उनका मज़ार भी है, वहाँ भी चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आगे चलते हैं हम अपनी दूसरी अजीज़ों की तरफ। तुम्हारा क्या नाम है बेटे? कहाँ रहते हो? तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? अच्छा, शाबाश बेटा, जीते रहो। ये गली जहाँ पे पहले कच्चे मकान थे, इसको VIP गली कहा जा सकता है। दोनों तरफ आप जैसा देख रहे हैं माशाल्लाह हरे पीले नीले बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत पक्के मकान हैं। और यहाँ पे एक कपड़े वाली जो है कामिल साहब बहुत मशहूर शख्सियत है, उनका घर भी है। और ये वाला घर जो जिसके पास अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, ये मेरे क्लास फेलो सरताज। और एक अजीब इत्तेफाक ये है कि सरताज के वालिद मरहूम जो हैं मुंशी वहीउद्दीन साहब मेरे वालिद मरहूम वहीउद्दीन साहब की पहली क्लास से दोस्त थे, और बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे, और उनकी जो है बहुत तारीफ़ करते थे मेरे वालिद। और जो है सरताज के अब्बा जो है मुंशी वहीद, वो मेरे वालिद की बहुत तारीफ़ करते थे। दोनों ने बहुत प्यार किया है और पहली क्लास से साथ पढ़े हैं। सरताज आजकल दिल्ली में हैं, इंजीनियर हैं और बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं माशाल्लाह, बहुत ऊँचे तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह मियां उन्हें और तरक्की दे, आमीन। ये भी एक मुझे 50 साल 51 साल पुरानी याद ताज़ा करा रही है। यहाँ पे जो है मेरे जो है बुज़ुर्ग मेरे चचा मुइज़ुद्दीन चचा के ससुर साहब ताए हक्कू साहब यहाँ पे बैठे रहते थे। और जब मैं अपने घर ऊँचे पे से आता था इधर से, तो वो ख़ुद हमेशा जो है मुझे कभी इसका मौका नहीं दिया कि मैं जो उन्हें सलाम की पहल करूँ। वो हमेशा बेटे कैसे हो, तो ये ऐसे कह के प्यार करते थे, और मुझे उन्होंने सिखाया सलाम। उनका जो है आदत मुझे है। उनके बेटे जो हैं अनीस चचा, और इनकी बहन जो है वो मेरे चचा से उनकी शादी हुई है, मुइज़ुद्दीन चचा से। ये उनका घर है, ये अनीस चचा हैं उनके बेटे। आप कुछ बताइए अपने वालिद के बारे में, कुछ थोड़ा बहुत कुछ याद ताज़ा करिए। क्या है, कितनी उम्र हुई अब्बा की? 80 साल माशाल्लाह उन्होंने पाई, और अम्मी की तो शायद 90 से ऊपर थी, 95 से ऊपर इनकी अम्मी जान की। तो ये सब कुछ। अब चचा माशाल्लाह आपकी उम्र कितनी है? 70। अच्छा, इनके बेटे माशाल्लाह मुजीब, उनसे भी रात में मुलाकात होगी। और ये उनका बेटा है। बेटा आपका नाम क्या है, क्या करते हैं आप? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। बाकी इनकी बच्चियाँ अलीगढ़ के अंदर हैं, अच्छे जॉब पर हैं, लंबा चौड़ा ख़ानदान है माशाल्लाह। यहाँ के रईसों में से आप हैं, बहुत बड़ी इनकी खेती और बागात, बड़े पुराने रईस हैं। और हमारे चचा हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह मियाँ इनको सेहत दे, बड़ी उम्र करे। गुस्सा भी बहुत करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। हुक्का तो नहीं पीते, सिगरेट पी के अपने आप को जलाते हैं। अल्लाह मियाँ इनकी उम्र की सौगानी करे। शुक्रिया नहीं शुक्रिया, फिर बात होगी आपसे। बस अभी आते हैं। ये भी बड़ा जो है ऐतिहासिक, बड़ा तारीख़ी और हिस्टोरिकल जो है माशाल्लाह एक महल में से एक महल है।
और इससे रिश्ता तो खैर इंचोली वालों का है ही, लेकिन इनकी बेटियों की बेटी जो है शाकरा भाभी जो है वो मेरे सगे मामूदाद भाई मरहूम शाहनी साहब को भी आई, जो कि करम अली के अंदर जिनका घर है, मेरी ननिहाल है करम अली मेरठ के अंदर। और ये बहुत ही पुरानी जगह है, बहुत ही अच्छा घर है यहाँ पे, और यहाँ के लोग भी काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। इनके बेटे सब जो हैं दिल्ली के अंदर हाजी होटल, बहुत पुराना होटल है, बहुत मशहूर है जामा मस्जिद के ऊपर, जो कि वो भी बहुत ही मशहूर होटल है और काफ़ी लोग उसको सारी दुनिया में जानते हैं और वो हाजी मियाँ के नाम से जाने जाते हैं। बाकी बेटे भी हैं, एक डॉक्टर हैं रजी मियाँ और एक जो है अमीर देहलवी, बहुत अच्छे शायर हैं। इस तरीके से यहाँ से भी लोग जो हैं इसी घर से गए हैं और ये भी याद ताज़ा करती है। यहाँ भी हम बचपन में आते थे और अंदर खूब मस्तियाँ किया करते थे। हाँ, यहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, ये वापस फिर घूमपुर के इंचोली के अंदर राउंड लेके आ गया अपने दादे का घर, जो ऊंचा पट्टी कहलाता है। यहाँ पे हम खड़े हैं, देखा जाए तो सतह के हिसाब से, लेवल के हिसाब से ये गांव का जो है काफ़ी ऊंचा हिस्सा है। और ये क्योंकि यहाँ से मिट्टी जो है तालाब से लेकर आई गई और मकान बनाए गए बहुत पहले, तो इसके लिए इसका नाम ऊंचा पट्टी रखा गया। लेकिन लोग अक्सर व बेशतर ये समझते हैं कि ऊंचे वाले लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं। ऐसी कोई कहानी नहीं है, ना यहाँ कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, कोई महल वाला है इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा रईस है या कोई जो है ऊंचे वाला है तो वो ऊंचा है। सब बराबर हैं, सब प्यार करते हैं, मगर नाम रखे हुए हैं मोहल्ले के, तो ये मोहल्ला ऊंचा है। और ये वाला मकान जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये हमारे चचा ज़ियाउद्दीन चचा का है, जो कि अलीगढ़ के अंदर सर्विस करते थे और गार्डिंग के बहुत बड़े इंचार्ज थे और वहाँ से रिटायर हुए। और ये उनका घर है। बीच में जब हमारा घर अंदर से आप देखेंगे तो उसमें खिड़की थी, हम लोग आते थे जाते थे पुराना, और ये कम से कम 150 साल पुराना मकान है। और हमारे दादा का मकान भी तकरीबन इसी के बराबर उसी ज़माने का है। और उनके वालिद आपस में थे, भाई थे, कज़न थे, ये कहानी है। और इनके बच्चे ज़ियाउद्दीन चचा के परवेज़ बड़ा बेटा अलीगढ़ के अंदर रेलवे में नौकरी करता है, एक जावेद है, एक जुनेद है जो बहुत अच्छा हॉकी का प्लेयर है, इंडियन रेलवे से खेलता है, बहुत ही बढ़िया हॉकी का प्लेयर है हिंदुस्तान का। और एक जुनेद है जो बहुत बड़ी बिजनेस करते हैं, वो है जयपुर के अंदर। और एक बड़ी बेटी है उनकी सीमा, जिनके मियाँ इंजीनियर हैं कुवैत और दुबई के अंदर, बहुत बड़े वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहे हैं। और छोटी बेटी जो है सीमा रोहमा जो है, उसका मियाँ भी बहुत अच्छी पोस्ट पर फाइनेंस ऑफिसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियाउद्दीन चचा के सारे बच्चे खूब जो हैं दुनिया के अंदर तरक्की कर रहे हैं और फल फूल रहे हैं। और हमें ये देखकर बहुत खुशी होती है कि इंचोली के और ख़ास तौर से ऊँचे पट्टी के लोग जो हैं सारी दुनिया में छा रहे हैं। और हमारी दिली दुआ है कि यहाँ के लोग दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और सारे जहाँ के अंदर जो है इंचोली का नाम रोशन करें। आमीन सुम्मा आमीन। लौट फिर वही दुनिया गोल है। हम अपने घर पर आ गए। दादे अब्बा के मुंशी अमीरुद्दीन और मेरे वालिद मरहूम रईसुद्दीन साहब, जो कि अलीगढ़ में नौकरी करते थे, पहले मेरठ के अंदर पढ़ाते थे, टीचर थे। मैं वहीं आ गया अपनी बेगम जो है अंजुम के साथ, जो कि बदायूं भी हैं, अपनी बहन कैसर नईम के साथ। नईम साहब करीब को आइए। और इस घर से जो है जो लोग जहाँ जहाँ गए, पहले बजा के मैंने बताया, सबसे पहले बड़ी बेटी मुंशी अमीरुद्दीन मेरे दादा की सुल्तानी पप्पो वहाँ पर होकर आया, उसके बाद बिल्किस पप्पो का घर होकर आया। और एक बहन सबसे छोटी और थी हमारी पप्पो ज़मानी पप्पो, जो कि अलीगढ़ के अंदर जिनका इंतकाल हुआ। और उनके मियाँ हमारे फूफा रफ़िया चचा जिनको हम बोलते हैं, वो भी माशाल्लाह काफ़ी उनकी बड़ी अच्छी उम्र उन्होंने पाई है। उनका बड़ा बेटा मोइनुद्दीन और छोटा बेटा मोइनुद्दीन अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी के अंदर का सर्विस करते हैं, बहुत खुश हैं। और उनकी एक बेटी जो है रेहाना बाहर है और एक छोटी जो है नजमा वो बदायूं के अंदर है। और अलीगढ़ के अंदर इंचोली हाउस में वो लोग रहते हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत खुश हैं और इसी जगह से गए हैं। तो ये था हमारे दादे अब्बा का ऊंचे का मुंशी अमीरुद्दीन का थोड़ा सा आपसे तारुफ। जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ जाएंगे, आने वाली जो पूछते हैं और जो जनरेशन्स हैं उनसे मैं थोड़ा सा तारुफ कराना चाह रहा था अपने रिश्तेदारों के बारे में और अपने ख़ानदान के बारे में। और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे रिश्तेदार, मतलब मेरे अब्बा चले गए, दादा चले गए और चचा भी हैं, बाहर हैं, वो भी चलिए ठीक हैं, उनके बच्चे। तो मैं इंचोली वाले लोगों को, क्योंकि मेरी बेगम बदायूं की है, इंचोली की नहीं है, मेरी बिटिया जो है वो जब यहाँ आती है तो बहुत खुश होती है। अंजुम ने जैसा बताया कि वो भी इंचोली वालों से मिलकर समझती हैं कि अपने मैके में हैं, ससुराल में नहीं। और ये इंचोली वाले लोग जो हैं जो मोहब्बत देते हैं, इसी की वजह से खिंचकर मैं आया और मैंने प्रोग्राम बनाया। और ये वही जगह है जहाँ पे हमने सारा बचपन गुजारा है, गर्मियाँ गुजारी हैं और यहाँ पे सर्दियाँ गुजारी हैं। ना कोई पंखा था, ना कोई इन्वर्टर था, ना कोई जनरेटर था। और बचपन में जो है हम जो है यहीं पे सारी ज़िंदगी रहते थे। आज हम यहाँ धूप में खड़े हुए हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी देर बाद मोमबत्ती की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि अब हमारे अंदर वो आदत नहीं रही। अब हम जो है ज़रा अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, इंजीनियर हो गए हैं, AC में बैठते हैं, AC गाड़ी में चलते हैं तो दिमाग ख़राब हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिमाग ख़राब हो गए, जिस्म ख़राब हो चुका है। दिमाग वही है, वही गांव है, वही जगह है। ये मेरा जो है अपना वतन है और मुझे बहुत प्यार है। अंजुम आप बताइए कैसा? हमें फ़ख्र है, मुझे ख़ासकर फ़ख्र है कि मेरे ससुराल वाले जो इंचोली से बिलोंग करते हैं, आपस में सब लोग रिश्तेदार सगी बहन भाइयों की तरह मिलते जुलते हैं और उसी तरह प्यार से आज भी वो प्यार उनमें कायम है।
जो अक्सर देखने को नहीं मिलता। इस बात की मुझे बहुत शौक है, इसीलिए इसी मोहब्बत के साथ मैं हमेशा यहाँ आती हूँ और बहुत अच्छा लगता है सब लोगों से मिलजुल कर। और अल्लाह करे कि ये प्यार और मोहब्बत हमेशा कायम रहे हम लोगों में, और हम लोग आते जाते रहें, मिलते जुलते रहें, हमारे बच्चे भी आइंदा इस तरह आते रहें, एक दूसरे को पहचानते रहें और यहाँ के लोगों से मिलते रहें। हमें इस बात की बहुत शौक है। चलिए, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी बेगम ने थोड़ा सा झूठ बोला और झूठे तौर पे कह दिया। सारी जो हैं बेगमें अपनी ससुराल की तारीफ़ें करती हैं ऐसे ही, दिल से खुश नहीं है ये। अगर दिल से खुश होती तो उनकी मुस्कुराहट होती, लेकिन अल्लाह जाने, इनका दिल जाने। लेकिन ये मैंने थोड़ा सा एक पुरानी यादों से जो है इंट्रोड्यूस कराया, वाबस्ता कराया कि मेरा बचपन जो है किस तरह से गुजरा है और मैं कहाँ यहाँ पे मैंने कुछ याद किया तो याद किया। बाकी इसके आगे जो है अभी और मैं आपको इंचोली के बारे में बताऊँगा। कुछ तारीख़ी जगहें हैं यहाँ पर, कुछ मज़ारात हैं, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिसके बारे में बड़ा जिक्र किया गया है। तो इंचोली वालों का ताल्लुक़ सिर्फ जो है इंचोली से नहीं है, बल्कि हमारे बुज़ुर्ग कहते आए हैं और किताबों में मैंने पढ़ा है कि इसका जिक्र जो है वो बड़ी बड़ी किताबों में है और तारीख़ के अंदर मिलता है। इंचोली वाले लोग बहुत इज़्ज़त वाले लोग हैं और बहुत ख़ानदानी लोग हैं। यहाँ पे सैयद शेख बहुत ही अच्छे ख़ानदान के मिले जुले और अच्छी हड्डी मजबूत है यहाँ के लोगों की। और ये लोग बादशाह मुग़ल ख़ानदान के साथ आए थे। जब हिस्ट्री की तारीख़ की बात होगी तो आपको बताएंगे। वैसे ये लोग जो हैं बेसिकली दिल्ली से आकर यहाँ बसे थे और ऐसा कहा जाता है कि शेख लाल और शेख कुलाल यहाँ पर पहले आए थे 250-300 साल पहले। उन्होंने इंचोली बसाई थी शाहजहाँ के ज़माने में। जब उस महल पे जाएंगे तो महल की बातें करेंगे, फिर और ख़ानदान कैसे कैसे अलग हुए, क्या हुआ, उनकी बातें करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं इंचोली के बच्चे से। आपका नाम क्या बेटे? अच्छा, आपके अब्बा का नाम क्या है? कहाँ रहते हो आप? आपका नाम क्या बेटे? आप कहाँ रहते हो? ऊँचे पे। आपका नाम क्या बेटे? आप कहाँ रहते हो? किसके बेटे हो? अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप मुझे पहचानते हैं? अच्छा, कुछ आप बताइए कि मेरे वालिद के बारे में, मरहूम रईस के बारे में क्या याद है आपको? जोर से बोलिए। बहुत कुछ याद है। बताइए, जोर से बोलिए। ये छुट्टियों में आया करते थे यहाँ, छुट्टियों में आते थे हमारे साथ। अच्छा, और दादा मुंशी मुद्दीन के बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छे आदमी थे। आपको याद है वो बचपन में? वो भी याद। चलिए, शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। सही। एक और नए घर में चल रहे हैं जहाँ पर कि हमारे फूफीदाद भाई नईम के जो हैं सौतेले भाई शौकत भाई, जिनको प्यार से मुमताज़ भाई कहते हैं, उनके दौलत खाने पे, जहाँ पे कि आज मैं आके जो हूँ रुका हुआ हूँ और अक्सर यहाँ आके रुकता हूँ क्योंकि मेरा घर तो अब नहीं रहा, यहाँ पे बाग ज़मीन नहीं रहे। तो ये इंचोली वाले जो बुलाते हैं उन्हीं के यहाँ जाता हूँ। शौकत भाई हमको बहुत प्यार करते हैं, पूरी फैमिली उनको बहुत, हम सबको प्यार करती है, बहन भाइयों को। तो इसलिए हर साल छुट्टियों में जब भी कोई फंक्शन होता है तो उनके डेरा डालते हैं, उन पर अटैक करते हैं, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करते हैं और बेइंतहा अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला ऐसे अजीज़ों को बरकरार रखे। तो हम लोग आते जाते रहेंगे और उनके बारे में आपको अंदर जाके बताऊंगा, शौकत भाई के, मुमताज़ भाई के बारे में। ये उनका दौलत खाना है, माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है, बहुत, उनका दिल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा जो है माशाल्लाह उनका घर है। उनके यहाँ 10 मेहमान हो या 100 मेहमान हो पता ही नहीं चलता। अब आजकल जो है हमारी बहन भी आई हुई है, भाई भी आया हुआ था शाहिद, उसकी बीवी यास्मीन, बड़ी बेटी नौशीन, छोटी अफशा भी आए हुए थे। अभी वो मुरादाबाद चले गए किसी काम से। तो ये घर पूरा भरा रहता है, ख़ास तौर से जो है उर्स के ज़माने में। आइए, अब हम एक और अपने भाई के घर आ गए, जैसे मैंने अभी घर में घुसते वक्त बताया था कि शौकत भाई हर दिल अजीज़, सबसे प्यार करते हैं, हम सब लोगों को प्यार करते हैं। मौलाना और हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे फूफीदाद भाई हैं, बिल्कुल कपड़ों का जिनका जिक्र किया था, उनके बेटे हैं। उनके पहले हस्बैंड जो हैं उनके बेटे हैं ये, और दूसरे हस्बैंड हकीम फूफा के बेटे साथ में बैठे हुए हैं। नहीं, इस सब में आपस में बहुत प्यार है। शौकत भाई और उनकी बेगम हमारी भाभी अभी आ रही हैं, थोड़ा सा वो ज़्यादा बिज़ी हैं किचन के अंदर, अभी आती हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। दोनों मियाँ बीवी बेइंतहा प्यार करते हैं, न सिर्फ आपस में प्यार करते हैं बल्कि सारे जहाँ से प्यार करते हैं। और हमें तो इन्होंने इतनी मोहब्बत दी है कि एक वक्त ऐसा आया था कि नईम का ट्रांसफ़र हो गया था तो वो कहीं दूर चले गए थे, बहुत पहाड़ों पे। तो उनकी अम्मी को, हमारी फुप्पो को इन्होंने घर में रखा। और अक्सर व बेशतर जो है वो दुल्हनें जो होती हैं वो ज़रा घबराती हैं रखते हुए। उन्होंने हमारी फुप्पी की उन्होंने ऐसी खिदमत करी कि जैसे सगी सास हो या उनकी अम्मा हो, ये बड़ापन देखने को नहीं मिलता। और ये बात मुझे बहुत पसंद आई और शौकत भाई का मैं इस मामले में बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। हालाँकि उनकी अम्मा थी, लेकिन क्योंकि बिल्कुल फुप्पो मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उनको बहुत प्यार करता
रहा हूँ हमेशा से। तो आज शौकत भाई के सामने बैठा हूँ, ममशाद भाई इनका नाम है, और इनसे थोड़ी देर बात करते हैं। बाद में फिर इनकी महारानी जी, समझे, ऐश्वर्या राय जी, जाने जिगर हमारी भाभी जो हैं, ब्यूटीफुल लेडी, उनसे बात करी जाएगी। फिर उनके बच्चों से, फिर उनके भी बच्चों से, 3 जनरेशन से, 3 पुश्तों से आज मुलाकात होगी इन चोली वालों से। तो हमारी यादों में ये भी ताज़ा एक है कि जब हम बचपन में अलीगढ़ से आते थे तो शौकत भाई नईम के घर पे बिल्कुल आते थे और हमें हमेशा बहुत प्यार करते थे और फिर वहाँ से खींच के लाते थे। आज हमारा इन चोली का घर, जहाँ मैं और मेरी बहन कैसर और भाई शाहिद ज़्यादातर जो है जब भी इन चोली में आए हैं कभी भी तो इन्हीं के घर रुकते हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारा दादी अब्बा का घर है, हमारे अब्बा का घर है। इन लोगों ने कभी हमको इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हमने जो है किसी गैर घर में आके रुके हैं। हालांकि ये हमारे कज़न हैं, ये हमारे रूबीदार भाई हैं, सगे भाई नहीं हैं, लेकिन सगे भाई से कम नहीं है। शौकत भाई, आप ये बताइए कि आपको कैसा लगता है जब हम आते हैं और कैसर आती है हमारी बहन, और क्या कहते हैं शाहिद भी आता है अपनी फैमिली के साथ, आपका घर तो पूरा जो है बारातियों की तरह भर जाता है, तो आप इससे परेशान नहीं होते, घबराते नहीं? कैसा लगता है आपको? आपके आने का हम बहुत इंतज़ार करते हैं कि आप लोग कब आओगे। और सभी बच्चे, सब परिवार पूरा खुशी मनाता है इस बात की कि ये बच्चे कहते हैं हमारे चचा आएंगे, हमारी फुप्पो आएंगे। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपको फुप्पो के बारे में कोई बात बताइए, बिल्कुल फुप्पो के बारे में। उनका इंतकाल हुआ, वो कितने साल आपके पास यहाँ करते रहे? मेरे पास तो आखिरी टाइम में बहुत थोड़े दिन हैं। अच्छा। वैसे उनके रहने से हाँ, कोई हम लोगों को तकलीफ नहीं। इस तरीके की जी बहुत कम औरतें पाई जाएंगी जो किसी मामले में दखल ना दें। हम दोनों आदमियों के बीच में किसी मामले में दखल कभी नहीं दिया। अलबत्ता अगर कोई गलत बात है तो उसको ज़रूर रोकती थी कि ये गलत है, इसको मत करो। ये तो बहुत अच्छी बात बताई। वो तो बचपन से भी हमको भी बहुत प्यार करती थी। अक्सर औरतों में आदत होती है कि वो दरार डाल देते हैं, लड़ाते हैं, पॉलिटिक्स उनमें मिलाने की आदत थी। ये बात तो किसी किस्म की कोई ऐसी वो नहीं कि किसी रिश्तेदार को कभी तोड़ने की कोशिश की हो या गलत कोई कभी अल्फाज ज़बान से निकाला हो। अच्छा, आपको आपकी बेगम को कभी कुछ नहीं एहसास हुआ कि जो है वो सास उनके ऊपर थोप दी? अगर एक बात तो सुनो, खिदमत तो बेगम करती थी, मैं थोड़े घर में रहता था। अगर उसको एहसास होता तो वो क्यों लाती और क्यों खिदमत करती? कुछ ना कुछ घर में ज़रूर बात पैदा होती। अगर एहसास उन्हें या बच्चों को मेरे अगर कुछ तकलीफ होती तो ज़रूर कुछ परेशानी मेरे। अच्छा, इतने में आपकी श्रीमती जी, हमारी भाभी जी आए, ज़रा बिज़ी हैं किचन के अंदर, हम लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। और ये बताइए कि इंचोली के बारे में मैंने जैसा कि अपनी पुरानी यादों को एक जगह जो है कैद करने की थोड़ी सी कोशिश करी है, ताकि सारी दुनिया में मैं जो है इस फिल्म को, इस सीडी को जो है भेज सकूं और ये बता सकूं कि इंचोली के अंदर मेरी यादें तो हैं, लेकिन नई नई फौज जो है, जहाँ नए नए मकान बने हैं, नई नई चीज़ें हुई हैं, वहाँ और जो हमारे अजीज़ भतीजे, भांजे और परपोते वगैरह सब हो रहे हैं, उनके बारे में भी देखें कि कौन क्या है, कैसे उनको लिंक करने मिलाने की कोशिश कीजिए। आप ज़रा इंचोली के बारे में बताइए कि इंचोली के अंदर कोई तारीख़ी चीज़ें ऐसी हों, बताइए जो आपको याद हो, जहाँ पे हम जाएं और वहाँ पे तो उसको भी हम इसके अंदर कैमरे में बंद कर सकें। ये मस्जिद कितनी पुरानी है, यहाँ का महल कितना पुराना है? इसके बारे में, मस्जिद के बारे में बुज़ुर्गों से ये सुनते चले आए कि जिस वक्त शेख लाल ने इस गांव को गूंजरों से खाली करके आबाद किया है और जितने हम लोग इस गांव के अंदर हैं सब इधर आकर के आए हुए हैं। यहाँ के रहने वाले जो है सिर्फ एक ख़ानदान गोलों को कहलाते हैं, पुराना वो है जो पठानों के साथ आबाद था, रहा करता था। उसके बाद पठानों से गांव गूंजरों पे गया, चौहानों पे गया, उनसे शेख लाल ने खाली करा के ये मस्जिद बनवाई थी। और इसके साथ साथ बड़ा महल, छोटा महल, एक जंगल में पूरब साइड मस्जिद से वह भी बनवाया था। जैसा बुजुर्गों ने बताया है कि नक्कारा बजाने के बाद जब डंका नक्कारे में लगा है तो उस पर चारों चीज़ की बुनियाद एक साथ रखी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी उम्र माशाल्लाह कितनी है इस वक्त? मेरी उम्र इस वक्त 67 साल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह भी आपकी बड़ी उम्र करे और सेंचुरी पूरी कराए, सैकड़ा बनाए, 100 साल का आमीन। आप अभी भी मैं देखता हूँ कि रोज़ाना खेती पे जाते हैं और हल चलाते हैं और जो है बुग्गी ले जाते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होती 67 साल में? देखो, जो बचपन में या जवानी में जो काम करते थे, ये तो सिर्फ हमें प्रैक्टिस चली आ रही है जिसकी वजह से हम बराबर करे जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त तकलीफ महसूस होती है काम करने। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे इंचोली से अलीगढ़ चलने पढ़ने नहीं चले गए, रोह भाई चले गए, हमारे सगे फूफीदार भाइयों में से अलीगढ़ जाके उन्हें मौका मिला, अपनी काबिलियत से लोग अच्छे इंजीनियर बन गए सारे। क्या आपको कभी मौका नहीं मिला अलीगढ़ जाने का, पढ़ने का? कुछ पुरानी याद ताज़ा हो तो बताइए। अलीगढ़ ले जाने के लिए मामू 2 मरतबा लेकर के गए, लेकिन सवाल ये है
कौन मामू, नाम बताइए। 23 मेरे अब्बा। जी हाँ, चलिए रईस ठीक है, अच्छा जी। मामू लगते थे हमारे, एक मईश मामू है, 2 मामू हैं हमारे। मामू हमको अलीगढ़ लेके गए पढ़ाने के लिए से, लेकिन सवाल ये हमको पाला था हमारी दादी और दादा। वक्त का तकाजा ये था कि उनका दिल तोड़ना हमारे नज़दीक अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम जब भी गए, जब भी अलीगढ़ से वापस गए तालीम लेकर। वैसे मौका मिला था आपको एक बार का? कोशिश की मामू ने हमारे साथ, हालांकि फिर बिल्कुल आखिरी टाइम में एक बार हमारी बच्ची ने इम्तहान देने के लिए निकल गई, तो उन्हें उस वक्त जिंदा थे, जब भी अल्फाज कहे भाई मैं तुझे नहीं पढ़ा सका तो किसी औलाद को भेज दे, मैं उसे पढ़ा दूँ। हमारे मामू हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपने बहन भाई से इंतहा प्यार करते थे, और प्यार करने का सबूत है दोनों बहनें के बच्चों को इंजीनियर बना के ले गए, ये उनके प्यार का सबूत है हमारे पास। अच्छा, आप अलीगढ़ गए थे, इंचोली से वहाँ पे रहे थे 5 साल जो है, कुछ अलीगढ़ की हमारे अब्बा की कोई बात याद हो तो ज़रा बताइए, कुछ शेयर करिए। नहीं, उस वक्त तो हम बहुत छोटे थे जब उम्र में गए थे, हमें कोई ऐसी याद उसके बाद की कोई बात? नहीं, ऐसी कोई। अच्छा, दादे अब्बा कुछ याद है हमारे मुंशी मुद्दीन का? नहीं, दादे अब्बा के साथ तो बहुत ही छोटे थे बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइए कि नईम जो है हमारे दूसरे भाई, ये आपसे प्यार करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, या मेरठी में पड़े रहते हैं, कभी कभी आते हैं, नहीं आते? सच बताइए। ऐसी बात नहीं, प्यार करते हैं, मिलते हैं। क्यों नहीं, सही कह रहे हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल। तुम भी करते नहीं करते? जी बिल्कुल, बड़े भाई आते का हैं, प्यार बराबर मिल रहा है। और अहमद भाई, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं भी 2 अल्फाज रईस मामू के बारे में कहना चाहूँगा। मईश मामू भी चूँकि पाकिस्तान चले गए थे, उनको मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे कि मामू के बारे में बताया अभी क्या करें शौकत भाई ने भी, मैं भी बताना चाहूँगा। मैं बचपन में जब 8वीं क्लास पास की तो मामू मुझे भी अपने साथ ही ले गए, अपने घर रखा और प्यार दिया, और उनके बारे में एक शेर जो मैं अक्सर याद करता हूँ, मेरे आइडियल भी रहेंगे और गॉड फादर भी हैं। मैं आज जो इंजीनियर हूँ, सब कुछ सब मेरे पास है, गॉड फादर इंचोली में ऐसे ही रहते अगर वो ना ले जाते। तो हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में रिदा व पैदा। हमारे रईस मामू उन्हीं में से एक थे, और हम सभी लोगों को तरक्की उन्होंने दिलाई। आज जो इंचोली में हमारे लोग भाई, साबिर भाई, सब लोग हैं, सिर्फ रईस मामू की बदौलत हैं। मईश मामू को चूँकि पाकिस्तान चले गए, उनके बारे में तो हम इतना नहीं जानते, और बचपन में अहमद भाई की, आनंद भाई का, कैसर, ये सब हम भाई बहन एक साथ बिल्कुल ऐसे रहा करते थे जैसे सब सगे बहन भाई रहे। और मेरी सारी यादें ज़्यादातर अलीगढ़ से वाबस्ता हैं, इंचोली से तो मेरी बस जब तक रहेंगी जब तक मैं 7वीं 8वीं तक में रहा, और हमेशा हमेशा मुझे याद रहेंगे। मैं जब भी अलीगढ़ जाता हूँ उनके कब्र पर फातिहा पढ़ के आता हूँ, और मैं भाई से भी कहूँगा कि यादगार चीज़ बना रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी एक हमारे लिए यादगार रहेंगे, और हम सब भाइयों में ऐसे ही मेल मिलाप रहेगा। मैं यही दुआ करता हूँ, आप लोग भी सब हमारी भाभी जान आ गई, समझे, आशवादर राय आजकल की जो है, समझे, इन्हें तुम कुछ भी कहो, आशा पारेख कहो, जया वादली कहो, या नरगिस कहो, मगर वो सब पीछे हैं और सब ठीक ही हैं। हमारी भाभी जो हैं सबसे ज़्यादा बढ़िया हैं, सबसे अच्छी हैं, सबको प्यार करती हैं, इन्हीं की वजह से हम आए हैं। ये हमारी शौकत भाई की महारानी भी हैं, अल्लाह भी उनकी बड़ी उम्र करे। आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि हम सारे के सारे बहन भाई आपके हर साल आके बिल्कुल जो है बराती की तरफ खा जाते हैं, आपको परेशानी नहीं? हमें तो इतनी खुशी होती है, क्या चीज़ मिल गई हमें, तो अपने जैसे सगे बहन भाई मिल गए, बहुत खुशी होती है। इंतजार करते हैं सारे साल कब आए ये दिन, हम सब मिले हैं एक जगह, बहुत खुश होते हैं हम तो। बताओ, हमारे बहुत खुश नसीब को मिले हैं सबको। ये मोहब्बत तो आपकी हो रही है। बताइए कि आपके पतिदेव की शौकत भाई है, उन्होंने कभी आपको मारा, डंडा वंडा, कभी पिटाई करी है? नहीं। हमारी बीवी तो डेली डंडे मार देती है, हमारे हमसे बड़े परेशान रहते हैं। आज तक कभी तू भी नहीं कहते ना, ये कहते ना हम कहते हैं। पक्की बात है, ये आपको बिल्कुल मजनू की तरह प्यार करते हैं। अल्लाह भी हमारी बेगम अंजुम को भी ऐसे ही बना दे कि वो हमें भी लगा मजनू की तरह प्यार करते। काश जरा देखिए, शुक्रिया। ये मेरी बच्ची जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, दादे अब्बा घर ऊँचे पे थे, उसके बाद भागी आई। इसने पूरे इंचोली का राउंड लिया नहीं हमारे साथ, क्योंकि ये अपने बहन भाइयों के साथ ये बहुत ज़्यादा खुशी मना रही है, उसे मिलवाएगी। ये मेरी बड़ी बहन कैसर की बच्ची है, और जो है इसका नाम अमरीन है। बेटे अमरीन, आप कहाँ पढ़ती हो? किस क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, इंचोली जब आप आते हो गर्मी में, और यहाँ पंखा भी नहीं होता, बत्ती भी नहीं चलती, सारी बातें होती है, तो ये गर्मी वगैरह कैसे झेलते हो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और बहन भाई लोग प्यार करते हैं जैसे, तो बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा। कौन कौन, अब आप ऐसा करिए कि नादिया
और अमरीन, जिसे कहते हैं ना कमेंट्री करते हैं, ओवर टू लाला मरना, समझे। और एक्सपर्ट कमेंट ओवर टू नादिया अमरीन फॉर इंट्रोडक्शन। बाकी लोगों से मिलाने के लिए अब आपका कोड आपके साथ है। ये मेरे ताया शौकत अब्बा की बड़ी बेटी हैं, उनका नाम चौथे नंबर की बेटी है। और आपका नाम क्या है? मेरा फौजिया रावत। जिनके साथ फौजिया इनका नाम है। और आपको यहाँ पे कैसा लगता है? यहाँ पे सब आते हैं, यहाँ पे बोझ बन के बोझ बन गई, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के आने से पहले हमें इंतजार होता है कि कब आएंगे, कब ये बहुत मस्ती होंगी, खेलेंगे कूदेंगे। ओके बूम है छठे नंबर तो शौकत अब्बा की छठे नंबर की बेटी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाजिया है, मैं अपने पापा की 6 नंबर की बेटी हूँ और मैं मेरी हाइट एज काफ़ी है और मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ, इकोनॉमिक्स से कर रही हूँ और मुझे बहुत सारे शौक है। मैं शायरी करती हूँ, बहुत मस्ती करती हूँ, इनके आने पर मुझे बहुत मज़ा आता है। और अभी हम बैठे हुए कपाली का वो कर रहे थे, रात देखा और आप थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे इंट्रोडक्शन कराते हैं, उसके बाद देते हैं। ठीक है, अब आगे मिलिए, आइए। सबसे छोटी ताया अब्बा की मेरी बेटी है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम फरहीन है। फरहीन, आपको प्यार में क्या बुलाते हैं? हाँ, तो मैं इस्माइल कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेरठ में, BA फर्स्ट ईयर में। क्यों पढ़ती हैं? कैसा लगता है सब यहाँ आते हैं तो? बहुत अच्छा लगता है। मुझे बस एक चीज़ बुरी लगती है, अमीन का मोटापा। ये कहते हैं ना। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। कैमरा उधर। ये मेरी बहन सबिया बाजी, उनके 2 बेटे हैं। इनका नाम फैज़ है, इनका नाम जैद है और दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं। अभी अपनी नानी के यहाँ, नाना के यहाँ ऊंचे के ऊपर ही हमारे एक बड़े अजीज हरदिल अजीज चचा जान रिजवान चचा हैं। उनके दौलत खाने पर आया मैं शौकत भाई के घर के बिल्कुल बगल में रहते हैं, तो उनसे कुछ पूछना चाहा मैंने। चचा ये बताइए कि आप जो है हमारे वालिद के रईसुद्दीन साहब के मरहूम के रिश्ते में क्या होते हैं? वो मेरे मामूदार भाई होते हैं और हाँ, वो मेरे मामूदार भाई होते हैं और हमारे महल्ले में उनका मकान है और वो मेरे भाई के हम उम्र रहे। मेरे भाई से उनकी दोस्ती नाम रही। क्या भाई का बताइए? मेरे भाई हाजी सलाम अहमद शीशे वाले, जो आज कराची में हैं। अच्छा, और ये बताइए हमारे वालिद के ज़माने की कोई बात आपको याद हो, उनकी आदत, हाँ, उनकी नेचर, उनके अखलाक, उनके बारे में क्या याद है? निहायत शरीफ और भले आदमी थे। आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे ताज्जुब है कि वो ऐसे ही दौर में आदमी नहीं जैसे वो थे। और आप एक स्कूल में प्रोफेसर है जो मेरठ रजवन बाज़ार में है, वो माशाल्लाह आपकी वहाँ बहुत इज्जत थी, बहुत अच्छी पोजीशन थी वहाँ स्कूल में। और एक इस्लामिया मदरसा था, आप उसके सदर भी रहे माशाल्लाह। अच्छा, वालिद साहब हमारे जो हैं मरहूम रईस साहब जो हैं, भाई जी जिनको हम कहते थे, तो भाई जी यहाँ पे भी गांव में इंचोली में मैंने देखा है कि कभी काफ़ी आगे पेश रहते थे। मुझे पता चला आप ही से और लोगों से या मरहूम जो हैं वहीद साहब से जो है सिराज उसके वो ऐसा है कि यहाँ एक ज़माने में अंजुमन बख्तियार बनी और वो उसके जो है वो उसके कार्य करता रहे। और यहाँ उनको उस अंजुमन में यहाँ सिर्फ एक पैंट भरती थी बुध के रोज़ की सब्ज़ी की, वो उन्होंने उसका अंजुमन बख्तियार ने यहाँ इतबार की दूसरी पैंट शुरू कराई और वो अच्छी आज तक वो कामयाब है। उनकी उसका कमेटी की याददाश्त है। वो कितनी पुरानी बात है, कैसे साल पहले अंदाज़न ये शुरुआत? ये मेरे ख्याल से तकरीबन 50 साल। चलिए, आप अपनी जी जान हमारी जो है रिजवान शाह की बेगम साहिबा हमें बहुत प्यार करती हैं और हमेशा जब बचपन से हम यहाँ आते हैं थे अलीगढ़ से, तब से आज तक इन्होंने वही मोहब्बत और हमको जो है प्यार दिया है। अल्लाह मियाँ इनकी बड़ी उम्र करे। आप बताइए, कुछ याद है हमारे अब्बा के बारे में, रईस साहब के बारे में? कैसे थे वो? अच्छे थे। आपके रिश्ते में क्या थे? जेठ लगे। चलिए, अच्छा, और सब खैरियत है? चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अब आप आगे आइए। रिजवान चाचा, इस मस्जिद के बारे में बताइए। ये ऊंचे वाली मस्जिद कहलाती है, कितनी पुरानी है? ऊंचा वाली कहलाती है बख्शी। इस मस्जिद का नाम है बख्शी वाली। अच्छा, बख्शी वाली मस्जिद। ये हमारे बाप की फूफी थी बख्शी, जो
वो बेवा हो गई। उन्होंने अपने खर्चे में से ये अपने हिस्से में मस्जिद बनवाई। एक बुजुर्ग की खिदमत में किसी शख्स ने हाजिर होकर अपने फक्र की शिकायत की और बड़ी सख्त परेशानी का इजहार किया। उसके अपने मरने की तमन्ना जाहिर की। बुजुर्ग ने राजी हो कि तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए ले ली जाए और तुम्हें 10,000 दिरहम मिल जाए। वो इस पर राजी ना हुआ। फिर फरमाया अच्छा इस पर राजी हो कि तुम्हारे मालूम कर बेबी आ जा। नहीं मना करेंगे वो लोग। अब आप बताइए ये मस्जिद जो है कितनी पुरानी है बोलिए? ये 1328 में बनी। 1328 में तामीर हुई इसकी। इसमें 1381 लिखा हुआ है। नहीं ये बाहर का बना था, ये तो बाद का। अच्छा। ये तो बहुत बाद का। 1328 में 1328 हिजरी। अच्छा 1328 हिजरी। अच्छा। और उसका इंग्लिश में कौन सा सन बनता? 1962 लिखा हुआ है। ये बख्शी 1935 की होगी। 1919 की होगी। जो भी बनता हो उसका ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा। मगर हिजरी के एतबार से 1328 की बनी। तकरीबन इसे 90-84 साल पुख्ता को हुई। जैसे पहले कच्ची थी। पहले कच्ची। तकरीबन 100 साल कह सकते हैं। हाँ 100 साल कह सकते। बुनियाद जो है 100 साल बड़े आराम से 100 साल। अच्छा चलिए ठीक है साहब। खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नाम क्या है? मोहम्मद हाशिम। अच्छा पापा का नाम क्या है? पापा का है हुसैन। हुसैन। अम्मी का नाम क्या है? मेरा नाज़मा। अच्छा आप किस क्लास से पढ़ते हैं? मैं हूँ 18 में। अच्छा स्कूल का नाम क्या आपके बेटे? ओखला पब्लिक स्कूल। ओखला दिल्ली में पढ़ते हो? फिर तो यार मिलाओ हाथ। तुम तो हम भी तो ओखला में हैं यार। लो सुनिए मामला रहा। फिर तो मामला गड़बड़ हो गया। फिर तो ये ओखला वाले हो तो हमारे पड़ोसी हो लो बेटा हमारा कार्ड लो और अपने पापा से कहना कि हमारे घर पे सीट लाइए। हम भी ओखला में रहते हैं। ये तो बड़ी नाम क्या बेटे? अच्छा किस क्लास में पढ़ते हैं आप? स्कूल का नाम क्या है आपके? कहाँ पर है वो? रूबिया पिता पे पढ़ती है। चलो ठीक है। पापा मेरे को सलाम कहना। ठीक है शाबाश। ओके सर थैंक यू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नकी सिद्दीकी। अरे वाह सिद्दीकों का बोल वाला है। क्या कहने वाह। मेरा नाम अहमद रईस सिद्दीकी है और मैं जो है रईस साहब मेरे वालिद और मुंशी मीरुद्दीन। बताइए कुछ याद है उनके बारे में? मुंशी मीरुद्दीन के बारे में आपको? मुंशी मीरुद्दीन के बारे में ऐसे आदमी तो होने ही पैदा मुश्किल है। हाँ कैसे क्या खास बात है? जो कहते वो सही कहते। हाँ क्या और रईसुद्दीन जी के वो भी बहुत नेक हस्ती थी। अच्छा भाई वाह शुक्रिया। बहुत पुरानी याद आपने याद करा दी। हम बैठिए। नहीं मैं अभी बैठता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो अपने पुराने जोड़ की 1 मिनट फ़ोटो खींच के फिर आपसे बात करता हूँ। शुक्रिया बहुत आपका। पहलवानों के पहलवान क्या हाल है रुस्तम साहब? भाई आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा अपने घर पे चल के पहलवानों के फोटो खींच करा दें और जंगल वंगल में भी ज़रा एक दिन हो जाना चाहिए है ना। चलिए अब्बा का नाम क्या तुम्हारे? क्या करते हैं? अच्छा भाई ये भी हमारी पुरानी यादों में शामिल है और ये गंदा पानी है और ये काफ़ी जो है गांव की इसमें कीचड़ विचड़ आती है। यहाँ पे जो है इंचोली का मशहूर तालाब है। बहुत बड़ा है काफ़ी गहरा है ये। मगर ये कि इसके अंदर जो है मछलियाँ वगैरह भी होती हैं और जो है इसके अंदर बैल वगैरह जो हैं किसान के वो भी इसके अंदर पानी पीते हैं नहाते हैं। हालांकि अब काफ़ी गंदा हो चुका है और ये यहाँ पर जो है इसकी देखभाल अब हामिद चिता मरहूम के बेटे डॉक्टर नौशाद वगैरह जो है वो करते हैं और काफ़ी बढ़िया इन्होंने बना भी लिया है डॉक्टर नौशाद ने और उनके भाइयों ने मिलकर। और वो बागत वगैरह का भी कर लो और इधर आ जाओ आगे
इसे क्या हो? मुझे अहमद रईस सिद्दीकी कहते हैं, आप पहचानते मैं हैं? आपका नाम क्या है बताइए? नाम फतेह मोहम्मद। क्या वालिद साहब का नाम? मंजूर अहमद। कहाँ है घर आपका दौलत खाना? हमारा हामिद अली रोड। अच्छा किधर बताइए इशारा। ये सामने चैनल वाला गेट जहाँ बच्चे खड़े हैं ये। अच्छा 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 माशाल्लाह। उधर है ये। अच्छा ये दौलत खाना आपका है। हाँ, ये छोटे भाई का मकान है, ये हमारे चचा का हामिद साहब का है। अच्छा 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 हामिद साहब का घर ये वाला है? जी हाँ, ये भी उनका ही है, ये भी उनका। घर में मुलाकात नहीं हुई थी उस रोज जब अंदर से था। अच्छा 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 और इधर लाओ भी। अच्छा साहब सलाम वालेकुम, आपका नाम? हबीबुद्दीन। अच्छा आपके दौलत खाना घर किधर है? उधर उधर किधर? रिजवान प्रधान की तरफ। अच्छा रिजवान प्रधान की तरफ। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा एक जो है इंचोली की कुछ यादें हैं, मैं सोच रहा हूँ कैमरे में बंद कर लूँ तो आप सब लोगों को परेशान कर रहा हूँ मैं। बेचारा शुक्रिया बेटा। आपका नाम क्या बेटे? जोर से बोल। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? अच्छा कौन से स्कूल में? ये कहाँ पर है इंचोली पब्लिक स्कूल? भाई शाबाश। पापा का नाम आपके? अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लो इनका भी खेत दो। इसका भी खर्च है। इधर आओ बेटे, यहाँ इधर आओ। हमारी आपका नाम क्या है? जोर से बोलो। अच्छा उमरा। शाबाश। आपका नाम क्या है बेटे? हमारी खतौली की रहने वाली है। खतौली के रहने वाले। शाबाश। किस क्लास में पढ़ते हो बेटे? शाबाश वेरी गुड, बहुत बढ़िया वेरी गुड। ये तो उनका ही हामिद साहब का, जमशेद साहब का। जमशेद साहब यहाँ रहते हैं? हाँ। अच्छा और बीच में आप रहते हैं? जी। अच्छा वो हमारे उनका नाम भूल गया। नहीं वो वाला जो घर जो गेट उधर वाला है ना जहाँ लेडी आ रही है इसके अंदर वाला, ये हमारे अब्बा के दोस्त थे एक बुजुर्ग। हाँ सादक अली। सादक अली हाँ, उनका बेटा जो है एक इंजीनियर है वो। ये वाला मकान जो है हामिद साहब मरूम का है और यहाँ पे जो है उनके बच्चे वगैरह रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने डेवलप कर लिया है। और आप देखिए जोहड़ जहाँ होता था बहुत बड़ा तालाब, वहाँ पे उन्होंने मिट्टी डालकर इसको जो है एक तरीके से बॉम्बे का मैरिन ड्राइव या कह सकते हैं